मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। जय श्री कृष्ण। आज हम तीर्थ यात्रा की कड़ी में चलेंगे वृंदावन के गोवर्धन पर्वत पर। जहां तक गोवर्धन पर्वत का सवाल है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कितने किलोमीटर है, वह गोवर्धन पर्वत जो पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि ये आज से 5000 वर्ष पूर्व 30,000 मीटर की ऊंचाई पर था, लेकिन उसके बाद ये धंसता हुआ जमीन की ओर क्यों जा रहा है। हम इस बात पर विचार करने से पहले भागवत पुराण के अनुसार हम गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों होती है, क्या कारण था। भगवान कृष्ण जब 7 वर्ष की आयु के थे तो उन्होंने देखा कि ब्रजवासी सभी मिलकर के 56 व्यंजन का भोग तैयार करके इंद्र को बुलाया करते थे, वह पूजा करते थे। इस बात को देखते हुए भगवान कृष्ण ने सोचा कि जहां तक पूजा का सवाल है तो इस गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत हमें वृक्ष देता है, छाया देता है, वह अनाज यहाँ पर पैदा होता है। अर्थात गोवर्धन पर्वत से ब्रजवासियों को बहुत कुछ मिलता था। ये सोच करके भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को इस बात के लिए मनाया। और इसके पीछे एक और कथा भी है कि वह इंद्र का अहंकार भी तोड़ना चाहते थे, क्योंकि राजा इंद्र अपने आप को भगवान विष्णु से भी ऊपर समझने लगा था। राजा इंद्र ये सोचता था कि अगर मेरी पूजा नहीं करेंगे तो ब्रजवासियों को मैं इतनी वर्षा कर दूंगा कि सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। भगवान कृष्ण जो 7 वर्ष की उम्र में थे, उन्होंने ये सब जानते हुए नंद बाबा से बात की कि इस बार हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। नंद बाबा ने कहा कि हमारी ब्रज की बहुत पुरानी रवायत है कि हम राजा इंद्र की पूजा करते हैं, वही हमें सब कुछ देते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा ये कैसे हो सकता है। परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश, इनको छोड़ करके आप ये कैसे कह सकते हैं कि राजा इंद्र ही हमें जीवन यापन के लिए सब कुछ देते हैं। तो किसी तरीके से अपने तर्कों के अनुसार भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को मना लिया और सभी उसी पर्वत के ऊपर जो राजा इंद्र के लिए तैयारियां हो रही थी 56 भोग की, सभी 56 भोग वहां पर ले जाए गए और गोवर्धन पर्वत के ऊपर सभी व्यंजन रख करके सजा करके सभी भोग लगाने की मुद्रा में, पूजा करने की मुद्रा में सभी ब्रजवासी वहां पहुंच गए। हालांकि आनंदकंद भगवान केशव मूर्ति ने और विश्वास दिलाने के लिए गोवर्धन पर्वत का रूप बनाकर जो अपने जैसा मिलता जुलता था वो प्रकट हो गए और उसी प्रकार वो उस जो 56 भोग था उसका वो प्रसाद खाने लगे। और दूसरे रूप में भगवान कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों को, देखा राजा इंद्र तो आपको दर्शन नहीं देता था, लेकिन गोवर्धन पर्वत आपको दर्शन दे रहा है। उधर राजा इंद्र ने जब देखा कि मेरी पूजा छोड़कर एक ग्वाले के पीछे लगकर इन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की है, उसे बहुत क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उसने अपने सभी जो मेघ थे वरुण देवता को बुलाकर कहा
कि यहाँ पर इतनी वर्षा कर दो कि तहस नहस हो जाए। तब बड़े बड़े काले रंग के मेघ आ गए और ब्रजवासी के ऊपर बहुत भीषण आंधी तूफान और वर्षा प्रारंभ कर दी। जब वर्षा प्रारंभ कर दी तो ब्रजवासी बहुत घबरा गए और जाएं तो कहाँ जाएं, सभी अस्त व्यस्त होने लगा। तब भगवान कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए अपनी तर्जमी उंगली के ऊपर उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को बुला करके उस पर्वत के नीचे खड़े होने के लिए कहा। और सभी ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए और तब भगवान कृष्ण ने सबकी रक्षा की। तब राजा इंद्र ने देखा ये कैसे हो सकता है। तब उसे ज्ञान हुआ कि कुछ न कुछ तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तब उसे ज्ञात हुआ कि ये जो जिसे मैं ग्वाला समझ रहा हूं, ये भगवान कृष्ण खुद विष्णु का अवतार हैं। तब वो भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गया और माफी मांगी और आगे के लिए ऐसी गलती न करने के लिए कहा और अहंकार मुक्त होकर के भगवान कृष्ण से अपनी माफी मांगी और इसके बाद राजा इंद्र चले गए। तब से कार्तिक की शुक्ल माह की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। सभी मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है। लेकिन बात यह भी है, पुराणों के अनुसार जैसा कहा जाता है कि प्रतिदिन जो पर्वत है एक मुट्ठी जमीन में धंसता जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये पर्वत क्यों धंस रहा है। अगर 5000 वर्ष पहले ये पर्वत 30,000 मीटर ऊपर था, अब धंसता धंसता ये इतना नीचे क्यों आ गया है, इसके पीछे भी एक कहानी है। आइए अब हम इस बात पर रोशनी डालते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार पुलस्त मुनि जी घूमते हुए जा रहे थे। उनकी दृष्टि अचानक द्रोणवत पर्वत पर पड़ गई और साथ में गोवर्धन पर्वत पर पड़ी। उन्होंने द्रोणवत पर्वत को ये कहा कि तुम अपने बेटे गोवर्धन को मुझे दे दो, मैं काशी में जाकर इसकी स्थापना करूंगा और फिर मैं वहीं पर तपस्या करूंगा। हालांकि उनका मन नहीं था द्रोण पर्वत का, लेकिन तब उसी समय गोवर्धन पर्वत ने कहा भाई मैं साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरी एक शर्त है। तो पुलस्त मुनि जी ने कहा क्या शर्त है। उन्होंने कहा कि मुझे ले तो जाओ, लेकिन जहां भी तुम रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ऐसा जब शर्त रखी तो मुनि पुलस्त ने कहा ठीक है, मैं ऐसा मौका ही नहीं आने दूंगा। उसके बाद तब गोवर्धन पर्वत ने कहा कि तुम मुझे ले कैसे जाओगे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें छोटा रूप बना करके अपनी हथेली पर ले जाऊंगा। तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत ने कहा ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। तब पुलस्त जी ने उनको छोटा रूप बनाकर पर्वत का अपनी हथेली पर रख लिया और चल पड़े। चलते चलते बहुत दूर निकल गए, लेकिन जब ब्रज में पहुंचे तो उसी समय गोवर्धन को ज्ञात हुआ कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने लीलाएं खेलनी है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ग्वालों संग आएंगे, माँ राधा रानी के संग आएंगे, यहाँ पर लीलाएं करेंगे, क्यों ना मैं यहीं स्थापित हो जाऊं। लेकिन होगा कैसे। तब गोवर्धन पर्वत ने अपने वजन को बढ़ा दिया। जब वजन बढ़ा दिया तो पुलस्त मुनि को वजन उठाने में दिक्कत हुई और उन्होंने सोचा मैं आराम कर लूं। तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत से कहा कि मैं कुछ समय आराम करता हूं। उस समय पुलस्त मुनि ये भूल गए कि उन्होंने गोवर्धन को पर्वत को क्या वायदा कर रखा है। तो पुलस्त मुनि आराम करने लगे, लेकिन आराम करने के बाद जैसे ही वो उठे और उन्होंने उस पर्वत को उठाना चाहा, लेकिन वो पर्वत नहीं उठा, वो इतना भारी हो चुका था। तब मुनि पुलस्त ने कहा ये क्या, इतने भारी कैसे हो गए तुम।
तो उस समय गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मुनिवर, आप भूल गए, मैंने कहा था कि जहां पर आप मेरे को नीचे रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। अब मैं यहां स्थापित हो गया हूं, इसलिए अब आप मुझे यहां से नहीं ले जा सकते। तो ये सुनने के बाद उस समय जो पुलस्त मुनि थे वो उनको बहुत पछतावा हुआ, लेकिन फिर भी वो जिद करने लगे और अपनी जिद पे अड़ गए कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। लेकिन गोवर्धन पर्वत तो वहां स्थापित हो चुके थे। तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को शाप दिया कि तुम दिन प्रतिदिन घटता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा उस समय तू धरती में बिल्कुल समा जाएगा। ये शाप पुलस्त मुनि ने गोवर्धन को दिया। यही कारण है कि आज गोवर्धन पर्वत पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है और इसी कारण जितना बचा है उसको दिन प्रतिदिन आम लोग भी देखते हैं, हम भी महसूस करते हैं कि उसी शाप के कारण गोवर्धन पर्वत नीचे की ओर धंस रहा है। और गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा करने के बाद जो मंदिर है वो वही स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण ने अपनी तर्जमी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ऐसे हैं हमारे भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की महिमा ही अपरंपार है। आप जब भी जाएं दर्शन करें, परिक्रमा जरूर करें गोवर्धन पर्वत की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो कृपा करके सब्सक्राइब भी जरूर करें और इसके साथ ही लाइक भी जरूर करें। आपका इसके अलावा अगर और भी आपके पास कोई कमेंट्स हो, इस कथा के बारे में अधिक से जानते हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी अपने विचार दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।